गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका जो चैप्टर चल रहा था हरिहर काका, उसके क्वेश्चंस मैंने आपको कल बताए थे। और लास्ट क्वेश्चन था आपका, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वर्ण करने को भी तैयार हो जाता है। और जैसा कि आपको बताया था कि हरिहर काका हैं, उनके सामने परिवार वाले और ठाकुर बारी दोनों के द्वारा ऐसा वातावरण पैदा किया गया जहां पे उनके प्राणों पर भी संकट था। लेकिन फिर भी हरिहर काका ने इस बात को दृढ़ निश्चय रखा कि वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यहाँ तक कि अगर उनको मार भी दिया जाता है तो भी वो अपनी जायदाद किसी के नाम लिखने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी जायदाद एक बार किसी के नाम लिख दी तो जीते जी वो अपनी जिंदगी को नरक के समान बना देंगे, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर आता है, समाज में रिश्तों की अहम भूमिका है। रिश्तों से ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है। वह समाज में विशेष व्यक्ति की भूमिका निभाता है। इससे अपने परायों की पहचान होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। अगर किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो भी जाए तो भी उनमें प्रेम भाव बना रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज में रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में रिश्ते एक दूसरे को बांधते हैं, और इसी कारण व्यक्ति कैसे भी कार्य करने से पहले सोचता है कि समाज में उसके प्रति लोगों की क्या सोच होगी, परिवार वाले समाज वाले उसके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। और उन सब का ध्यान और उन सब की और अपनी ओर आकर्षित न करने के कारण वो ऐसे गलत कार्यों से दूर होता है जो कि वो नहीं करना चाहता। अगर वो किसी कारणवश गलत रास्ते भी चल रहा है तो भी समाज उसे सही रास्ते पर लाने को मजबूर कर देता है, या समाज की दिशा निर्देश में वो अपने गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आने की कोशिश कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज व्यक्ति को बांधता जरूर है, लेकिन उसकी उन्नति में भी सहायता देता है और उसे गलत रास्ते पे जाने से सही रास्ते पे लाने में मदद करता है। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप किस प्रकार मदद करेंगे। आंसर है, हमारे आसपास यदि कोई हरिहर काका जैसी स्थिति में हो तो हम उसके पास बैठकर बातें कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने खुद ने देखा है कि हरिहर काका ने किसी से भी बातचीत करना तक भी छोड़ दिया है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिल्कुल चिंताग्रस्त और एकांकी जीवन जीता है। तो सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति का एकांत तोड़ा जाए, उस व्यक्ति को अपने साथ शामिल किया जाए, उसके सुख दुख के बारे में चर्चा की जाए, उससे उसके दुख को बांटने का प्रयास किया जाए। तो जब तक हम उससे बातचीत का कोई जरिया नहीं ढूंढ पाएंगे या जब तक वो खुलकर हमसे बात नहीं करेगा, तब तक हो सकता है उसके मन का दुख दूर नहीं होगा। इसलिए हम उसके पास बैठे, उसे समय दें और उससे कुछ बातें करने का प्रयास करें। और यदि हम प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जब वो भी हमसे खुलकर बातें करना शुरू कर दे। प्रारंभ में तो हम मानते हैं कि वो व्यक्ति जिस दुख में डूबा हुआ है उससे बाहर उबरने के लिए या बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन अभ्यास और परिश्रम के द्वारा हर प्रकार का कार्य सिद्ध किया जा सकता है। वही बात यहाँ पर भी है कि थोड़ा समय रोज उसके साथ गुजारा जाए, उससे बातचीत की चर्चा की जाए, बातचीत करने का प्रयास किया जाए, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उसके साथ बातचीत का माहौल बनेगा और वो भी खुलकर बात करना शुरू कर देगा। हम उसके साथ खाने पीने की वस्तु भी बांट सकते हैं, हंसी मजाक करके उसे हंसाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुल मिला के उसका ध्यान उस तनाव से, उस दुख से दूर करना है और वापस से सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयास करना है। उसे विश्वास दिलाना है कि समाज का हर प्राणी कह सकते हो कि विश्वासघाती और स्वार्थी नहीं होता। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, और यही प्रयास उसको करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच गई होती तो उसकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया पहुंच गई होती तो उनकी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाता, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो तुरंत खबरों में ला देता है, और खबरों में आने के बाद किसी भी व्यक्ति का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं होती। महंत के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को मीडिया खबरों में ला देता है। जब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में जब महंत ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनका अपहरण किया, उनके साथ
जबरदस्ती सादे कागजों पे अंगूठे के निशान लिए, ये कार्य जब हुआ तभी अगर मीडिया तुरंत उसकी मदद को पहुंच जाता तो निश्चित तौर पे परिवार वालों का दोबारा उसके प्रति दुस्साहस की हिम्मत न होती, या कह सकते हो कि परिवार वाले दोबारा उसके प्रति ऐसा बुरा व्यवहार करने की नहीं सोचती, उनकी हिम्मत भी नहीं होती। और अगर परिवार वालों के द्वारा ऐसा बुरा व्यवहार नहीं होता, उनके साथ मारपीट नहीं की जाती, उनको जान मारकर घर में ही गाड़ देने की बात नहीं कही जाती, तो शायद हमको ऐसा लगता है कि शायद हरिहर काका की ऐसी हालत भी नहीं होती। क्योंकि हरिहर काका ने परिवार और समाज दोनों के तरफ से धोखा खाया है। उन दोनों ने स्वार्थ में अंधे होकर उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया है, हाथ पैर बांध दिए गए, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया, साथ में उनको जान से मार देने तक की भी धमकियां मिली। तो ये सारे जो उनके द्वारा अत्याचार किए गए, इन अत्याचारों का निदान तभी हो सकता था जब हो सकता है मीडिया तुरंत प्रभावी से उसके इस खबर को मीडिया अपने सबके सामने रखती और उसकी इस हालत के लिए सब व्यक्ति उसको दूर करने या उसको इस संकट से उबारने की मदद करते। उनको जीवन जीने का आसान तरीका मिल जाता। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि अगर मीडिया के द्वारा अच्छा कार्य होता या मीडिया उनकी इस खबर को दुनिया के सामने रखता तो शायद बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं होता, और बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हरिहर काका का जो वर्तमान गुजर रहा है, जिसमें बिल्कुल एकांकी है, बिल्कुल एकटक होकर आसमान की ओर देखते रहते हैं, किसी से बातचीत करना बोलना सब कुछ बंद कर दिया है, ऐसा नहीं होता, और वो परिवार के साथ सुखी से जीवन गुजार रहे होते। नेक्स्ट, हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार क्यों बदल गया? आंसर है, काका के भाई जानते थे कि काका के जाने के बाद जमीन पर उनका ही अधिकार है, मगर अब उनको चिंता सताने लगी कि कहीं महंत के दबाव में आकर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम न कर दे। इसलिए जब उन्होंने काका पर दबाव बनाया और जमीन अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर लिखने की बात कही, और जब काका के द्वारा बात को बार बार टाला गया या काका ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने भी वही रास्ता अपना लिया जो महंत ने अपनाया। इस प्रकार उनका व्यवहार भी बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काका के न रहने पर उनकी जमीन पर किसके अधिकार की संभावना है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कहानी के अंत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता जहां पे इस बात की सत्यता की पुष्टि होती हो कि उन्होंने किसके प्रति अपनी राय रखी है या वो किसको अपना देना चाहते हैं, क्योंकि ना तो वो अपने परिवार के सदस्यों को अपनी जायदाद देना चाहते हैं और न ही महंत और अन्य किसी को। लेकिन फिर भी जो अनुमान लगता है उसके आधार पर आंसर है कि काका के न रहने पर उनकी जमीन पर उनके भाइयों के अधिकार की संभावना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि काका ने महंत पर मुकदमा किया हुआ है। यदि काका वसीयत न करते हैं तो तो उनकी जमीन पर परिवार वालों का ही अधिकार हो जाएगा, क्योंकि हरिहर काका के परिवार से कोई भी नहीं है, उनकी पत्नी उनके बच्चे कोई भी नहीं जो कि उस संपत्ति पर अपना अधिकार जता सके या उस पर अपना कानूनी हक दायर करे। तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही वो जमीन उनके परिवार वालों में बढ़ जाएगी या उनकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले रह गया था उसमें देखिए, हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? आंसर है, हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले ठाकुर बारी और महंत के भेजे हुए आदमी थे। वे ठाकुर बारी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। ये लोग भाला, गंडासा और डंडे से लैस होकर आधी रात के समय हरिहर काका के घर आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। महंत और उसके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जबरन उनकी जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाए। इसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट।